नमस्कार आदाब, मैं शाहरुख खान और आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। आज हम बात करेंगे लोकसभा सीट मुरादाबाद की कि किस तरह से 2014 से 2019 में समीकरणों में बदलाव आया है। हमारे साथ हैं मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हल्ला बोल में। आप बताइए कि किस तरह से 2014 से 2019 में समीकरण में चेंज आया है। सबसे पहले शुक्रिया आपका शाहरुख। देखिए शाहरुख, 2014 में जो हालात थे, आम चुनाव में जो हालात थे, वो 2019 में नहीं हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी और आरएलडी का एक गठबंधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो थी, उन्होंने उत्तर प्रदेश पे काफ़ी राज किया है, और ये समाजवादी पार्टी यहाँ की और बीएसपी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी थी, जो अब ये एक साथ मैदान में आ चुकी हैं। और इसकी सबसे मुख्य वजह यह है कि 2014 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका था, बीजेपी के सामने सुपड़ा साफ हो चुका था, और कांग्रेस भी अपनी परंपरागत 2 ही सीटें अमेठी और रायबरेली की सीट बचाने में कामयाब रही थी। तो बीजेपी को रोकने के लिए ये गठबंधन बनाया गया है, जो जिसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया है। आरएलडी जो 2014 में कांग्रेस के साथ लड़ी थी, अब वो भी इस गठबंधन में शामिल हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश में हाँ, तो उत्तर प्रदेश में अब 3 रेशो बन चुके हैं, जिसमें बीजेपी और 2-3 क्षेत्रीय दल, जिसमें अपना दल हुआ, आरएलएसपी हुआ बीजेपी के साथ, ये एनडीए का अपना कुनबा वही बरकरार है, और एसपी बीएसपी आरएलडी एक साथ आ चुकी हैं। और जो कांग्रेस है यहाँ पर, ये छोटे छोटे दल जैसे महान दल हुआ, इन लोगों के साथ गठबंधन करके मैदान में उतर चुकी है, यूपी में बन चुके हैं। लेकिन हम 2014 वाले ही जो समीकरण थे, अगर वो 2019 में भी बरकरार रहते हैं, मतलब जो वोट शेयर 2014 का था वो 2019 में भी अगर बरकरार रहता है, तो मुरादाबाद सीट का समीकरण इस तरीके से बन सकता है। जो 2014 में कुल वोटरों की संख्या थी, वो थी 17,72,046, जिसमें पोलिंग हुई थी 11,27,965, यानी कि 63.66%, जिसमें बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह को 4,85,224, यानी कि 43.01% वोट प्राप्त हुए थे। और यहाँ से एसपी के एसटी हसन को 3,97,720, यानी कि 35.26% वोट प्राप्त हुए थे। बीएसपी के याकूब कुरैशी को 1,60,945, यानी कि 14.27% वोट प्राप्त हुए थे। और पीस पार्टी के मोहम्मद इरफान को 25,840, यानी कि 2.29% वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस आरएलडी में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई थी, जहां से बेगम नूर बानो को मैदान में उतारा गया, और बेगम नूर बानो को 19,732, यानी कि 1.75% वोट प्राप्त हुए। अगर यही समीकरण 2019 में भी अगर यही वोट शेयर रहता है, तो एसपी और बीएसपी के अगर हम वोट शेयर को मिला देते हैं यहाँ पर, तो टोटल वोट शेयर हो जाता है 5,58,665, यानी कि 49.53%। मतलब ये सीट गठबंधन के खाते में जा सकती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें मैंने आरएलडी को नहीं जोड़ा है, ठीक है। ये सपा और बसपा का वोट शेयर है, जो 2019 में अगर यही वोट शेयर रहता है, तो ये सीट सीधे सीधे गठबंधन के खाते में जा सकती है। अब लेकिन देखिए, 2014 के बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद 2017 में विधानसभा चुनाव हुए, 2018 में यहाँ पर मेयर के चुनाव यहाँ पर हुआ। तो 2017 में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस आरएलडी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ कर दिया था। और यही वजह है जो ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ मैदान में कूद चुके हैं। जो 2017 में जो मुरादाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बड़ापुर, काट और मुरादाबाद शहर जो बीजेपी के खाते में गई, और जो मुरादाबाद गांव और ठाकुर द्वारा था, ये समाजवादी पार्टी के खाते में आई। जो सीधी टक्कर देखने को मिली, वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिली। लेकिन 2018 में फिर बदलाव हुआ, जब मेयर के इलेक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में मेयर की 16 सीटें हैं, जिसमें एक मुरादाबाद की सीट आती है। तो मुरादाबाद में कांग्रेस ने ज़बरदस्त वापसी की, और यहाँ पर मेयर इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पर रही, और बीजेपी यहाँ से अपनी सीट बचाने में पूरी तरीके से कामयाब रही। लेकिन देखिए एक चीज़ और, अब 2019 के जो हालात हैं वो बदले हैं, उसमें अब उम्मीदवारों को लेकर उम्मीदवार कैसा है,
तो देखिए अब हम समझते हैं बीजेपी ने यहाँ से कुंवर सर्वेश पर एक बार फिर भरोसा जताया है, तो एसपी ने यहाँ से एसटी हसन को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने यहाँ से इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतारा है, जो मशहूर शायर हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी हैं और अभी अभी कांग्रेस में आए भी हैं। और पीस पार्टी ने यहाँ से नादिर को मैदान में उतारा है। अगर कैंडिडेट की बात करें तो एसपी ने यहाँ से पहले नासिर कुरैशी को मैदान में उतारा था, जिसका विरोध के बाद एसटी हसन को दोबारा यहाँ से कैंडिडेट बना दिया गया। तो अब हम इसको समझते हैं। देखिए मुरादाबाद लोकसभा में 267 गांव आते हैं और 267 गांवों का बहुत बड़ा वोट शेयर माना जाता है। और ये वोट शेयर की तरफ जब मैंने गांवों में लोगों से बात की तो वहाँ पर जो मुझे वोट शेयर मिला वो सीधा गठबंधन और बीजेपी का वोट शेयर मिला। कांग्रेस का वोट शेयर बहुत कम वोट शेयर वहाँ पर लोगों को मिला। अब जातीय आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी, जो उत्तर प्रदेश की वोटिंग होती है वो जातीय आंकड़े पर मतलब आधारित हो जाती है, मतलब जात के नाम पर यहाँ पर वोट और धर्म के नाम पर काफ़ी वोट यहाँ पर पड़ता है। तो देखो मुस्लिम वोटर जो हैं 8,80,000 हैं जो सीधे गठबंधन और कांग्रेस के साथ जाएंगे। अनुसूचित जाति के जो मायावती का वोट शेयर कहलाता है, जो 2,23,000 वोट शेयर, जो 2000 और जो यादव वोट है वो 30,000 यादव वोट है, जो 2014 में कुछ हद तक बीजेपी की तरफ खिसका था। आप ये 2000 देखिए, लोकतंत्र में वोटर की आज़ादी ही सब कुछ तय करती है, ये वोट किधर जाए। ठाकुर वोट शेयर जो 1.5 लाख वोट शेयर है और जो सैनी 1,49,000 वोट शेयर है, ये सीधा बीजेपी की तरफ जाएगा। और पंजाबी वोट शेयर ये तीनों में ही बट सकता है, जो 15,000 वोट शेयर है। वैश्य समाज के लोग ये बीजेपी के साथ जाएंगे। कश्यप समाज के लोग जो 71,000 वोट है ये सीधा बीजेपी के साथ जाएगा। जो जाट वोट है, जो 50,000 जो जाट वोट है, ये थोड़ा सा वोट शेयर, ये परंपरागत वो जो वोट होता है ये बीजेपी का होता है, नहीं बीजेपी का वोट शेयर होता है। लेकिन आरएलडी के इस गठबंधन में आने से ये वोट शेयर थोड़ा सा गठबंधन की तरफ खिसक सकता है। तो सीधे यहाँ फ़ायदा जो होने वाला है वो गठबंधन को होने वाला है 2019 में। तो पूरी तरीके जब मैंने यहाँ 2 महीने पहले मैंने यहाँ मुरादाबाद में लोगों से बात की तो वहाँ पर जो वोट शेयर था वो कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर था। तो मुझे थोड़ा लगा कि हालात इस बार बदल चुके हैं, गठबंधन थोड़ा नीचे आ सकता है। लेकिन देखिए मुख्य वजह यह है कि एसटी हसन जो है मुरादाबाद शहर के 2009 का जो गुस्सा 2014 में देखने को मिला, जो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला, वो 2014 में देखने को मिला। मतलब अजहरुद्दीन 5वें नंबर पे आ गई। जनता के अंदर इतना गुस्सा था कि 5वें नंबर पर लाकर रख दिया। हाँ जी, गुस्सा इसलिए था कि 5 साल कांग्रेस के सांसद अजहरुद्दीन रहे, लेकिन वो 5 बार भी मुरादाबाद में नहीं आ पाए। तो एक बाहरी की जो गुस्सा था वो 2014 में देखने को मिला और पहले नंबर की कांग्रेस नंबर 5 पर आकर ठहर गई। तो इसका सीधा नुकसान इमरान प्रतापगढ़ी को होने वाला है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मतलब इस बार जनता मुरादाबाद की बाहर का सांसद नहीं चाहती। इस बार नहीं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अब जो वोटरों की संख्या है वो 19,41,200, यानी कि नया वोटर 1,70,000 1,69,154 ये नया वोटर है। ये बहुत बड़ा वोट शेयर होता है और ये वोट शेयर किधर की तरफ जाए। युवाओं पर इमरान प्रतापगढ़ी का अच्छा प्रभाव है, लेकिन प्रभाव को वोटों में तब्दील करना ये बहुत बड़ी एक समस्या हो सकती है उनके लिए। तो कुल मिलाकर अगर एसपी और बीएसपी का वोट शेयर अगर ये गठबंधन ज़मीनी स्तर पर भी हुआ तो यहाँ सीधा फ़ायदा समाजवादी पार्टी को हो सकता है। और लेकिन रैलियाँ अब तीसरे फेज़ में यहाँ पर चुनाव है। अब ये रैलियाँ होंगी, अमित शाह की रैली यहाँ पर हो चुकी है। अब राहुल गांधी की भी, सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की भी रैली यहाँ पर हो सकती है और अखिलेश यादव और मायावती यहाँ पर आकर रैली कर सकते हैं। तो देखिए रैलियों से समीकरण पूरी तरीके से नहीं बदलते, ठीक है ना। एक चीज़ ये आपको ये समझने की हमें ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर अगर रेशियो अगर निकालें तो 55% यहाँ पर गठबंधन जीत सकता है और 40% यहाँ पर बीजेपी फिर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहती है। लेकिन गठबंधन की बात करें तो अगर दोनों के वोट मिलाते हैं सपा और बसपा के, जैसे यहाँ 8,80,000 और 2,23,000 वोट, लगभग 11 लाख वोट बैठते हैं।
तो ये जो गठबंधन हुआ है ये लखनऊ में हुआ है, क्या ये ज़मीनी स्तर पर भी उतना ही है जितना कि लखनऊ में है? देखिए, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि वोटर को अधिकार है कि वो किधर जाए, ठीक है ना। तो गठबंधन ज़मीनी स्तर पर हुआ है, ये तो रिज़ल्ट आने पर ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आप 11 लाख अनुसूचित जाति के वोट और ये मुस्लिम वोटर बता रहे हैं, इसमें पोलिंग कितनी होती है, ये एक बड़ी समस्या है। जो 2014 में 63% पोलिंग हुई थी, वो 2019 में कितनी पोलिंग होती है, तो पोलिंग के आधार पर ही इसका फैसला किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम वो वोट शेयर जो है गठबंधन की तरफ जाता हुआ यहाँ दिख रहा है, और सीधा सीधा फ़ायदा यहाँ पर गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है। अलग अलग न्यूज़ चैनल के सर्वे में हमने देखा कि मुरादाबाद की सीट गठबंधन के खाते में जा सकती है। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोटर कहीं भी जा सकता है। दलित लोग हैं और जो मुस्लिम हैं ये सब गठबंधन की तरफ ज़्यादातर हैं। हाँ, मतलब दो ही उम्मीदवारों में यहाँ फाइट देखने को मिलेगी, एसटी हसन और कुंवर सर्वेश सिंह, बस। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर आपका इस तरह से समीकरण समझाने के लिए। इसे समीकरण देखने के लिए देखते रहिए द हल्ला बोल।